नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। आज हम बात करने वाले सुपर हीटर के बारे में। देखेंगे कि पावर प्लांट में सुपर हीटर क्यों यूज़ किया जाता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, और सुपर हीटर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर हीटर क्या होता है? सुपर हीटर एक डिवाइस होता है जो कि आपका फ्लू गैस पाथ में लगा होता है। बॉयलर में फ्लू गैस पाथ में लगा होता है, जो क्या करता है कि जो हम आपका सेचूरेटेड और वेट स्टीम जो जनरेट करते हैं बॉयलर से, कौन सा आपका सेचूरेटेड और वेट स्टीम, जो सेचूरेटेड और वेट स्टीम जनरेट करते हैं बॉयलर से, उस स्टीम को क्या करता है ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है विदाउट इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक, क्या होता है कि जो हम सेचूरेटेड वेट स्टीम जो भी हम जनरेट कर रहे हैं बॉयलर से, उस स्टीम को ये सुपर हीटेड में कन्वर्ट करता है विदाउट उसका प्रेशर इंक्रीज़ किए हुए। ठीक, और क्या करता है, जो आपका फ्लू गैस है, फ्लू गैस की हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस हीट को ये स्टीम में ट्रांसफ़र करता है, और स्टीम का जो टेम्परेचर है वो स्टीम को वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ये जो आपका सुपर हीटर है, ये एक बॉयलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेसरीज है। ठीक, तो एक चीज़ और इसमें बताता हूँ मैं, जो आप अगर सुपर हीटेड स्टीम है वो आपका 10 to 12% वाटर की सेविंग करता है एज़ कंपेयर टू सेचूरेटेड स्टीम। ठीक, मतलब क्या है कि अगर आप सेचूरेटेड स्टीम यूज़ कर, मतलब आप दोनों में अगर कंपेयर करेंगे सेचूरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम में, तो जो आपका सुपर हीटेड स्टीम है वो 10 से 12% की वाटर सेविंग करेगा आपका एज़ कंपेयर टू सेचूरेटेड स्टीम। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 5% स्टीम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसमें आपका जो स्टीम कॉस्ट है ना वो 1% रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि आप 5% जो है स्टीम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, स्टीम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। ठीक, अगर आप 5% स्टीम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो जो आपका स्टीम कॉस्ट होगा, स्टीम कॉस्ट रिड्यूस टू 1%। ठीक, तो ये है हमारा सुपर हीटेड, मतलब सुपर हीटेड की इम्पोर्टेंस। जो सुपर हीटर है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप जो स्टीम है उसका टेम्परेचर अगर आप 5% इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो जो आपका स्टीम कॉस्ट है वो 1% रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के सुपर हीटर होते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका ड्रेनेबल, नॉन ड्रेनेबल, ओके, और होता है आपका अगर आप अकॉर्डिंग टू फ्लू गैस फ्लो देख लें, अकॉर्डिंग टू फ्लू गैस फ्लो, एक होता है आपका काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो। ठीक, और होता है आपका अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। कौन कौन सा होता है? कन्वेक्टिव और है आपका रेडिएंट, कन्वेक्टिव, रेडिएंट एंड है आपका कंबाइंड। ठीक, और होता है आपका अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। एक है आपका पेंडेंट और प्लेटन, पेंडेंट और प्लेटन। ठीक, तो कितने टाइप के होते हैं? एक तो आता है आपका ड्रेनेबल, नॉन ड्रेनेबल, और अगर आप अकॉर्डिंग टू फ्लू गैस फ्लो के हिसाब से देखेंगे तो एक हो जाए आपका काउंटर फ्लो और दूसरा आपका पैरेलल फ्लो, और अगर आप अकॉर्डिंग टू लोकेशन जहाँ पे लगा होता है उसके हिसाब से देखेंगे तो हो जाएगा आपका कन्वेक्टिव, रेडिएंट और एक कंबाइंड, जिसमें आपका कन्वेक्टिव और रेडिएंट दोनों होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन देखेंगे तो एक होता है पेंडेंट और ये और नहीं रहेगा, और एक होगा आपका प्लेटन। ठीक,
तो देख लेते हैं ड्रेनेबल और नॉन ड्रेनेबल क्या होता है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं, तो ये है आपका नॉन ड्रेनेबल, ड्रेनेबल, और ये है आपका ड्रेनेबल, ठीक। तो नॉन ड्रेनेबल पे हमें क्या होता है कि आप अगर इसमें मान लीजिए कुछ कंडेंसेट रह गया, उसको आप ड्रेन नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर मान लीजिए आपका बॉयलर बहुत दिन से शट डाउन कंडीशन में है और उसको अगेन आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है नॉन ड्रेनेबल सुपर हीटर के लिए, क्योंकि क्या है कि इसमें कंडेंसेट होगा, ठीक। तो उस कंडेंसेट को वेंट करने के लिए हमें इसका जो वेंट है वो खोलना पड़ता है, ठीक। तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन देना पड़ता है। जब बहुत दिनों बाद आप अगेन लाइट अप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन देना पड़ता है। जो ड्रेनेबल होता है, ड्रेनेबल में आप देख सकते हैं इसमें एक स्लोप होता है और इसमें एक ड्रेन भी रहता है, जहाँ से आप मतलब कुछ कंडेंसेट हो, जैसे कि आपने बॉयलर शट डाउन किया और उसमें कुछ कंडेंसेट हो, तो उसको आप जब अगेन आप स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे आप उसको ड्रेन कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका ड्रेनेबल। और क्या होता है काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो, ठीक। तो इसका देख लेते हैं काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो क्या होता है। इसमें क्या होता है आपका कि जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि डायग्राम में बता दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि ये आपका इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक। तो आपका इधर से जाएगा, ऐसे फ्लो होगा आपका स्टीम, ठीक, ऐसे फ्लो होगा, और इसमें आपका जो हॉट फ्लो गैसेस है उसका फ्लो ऐसे रहेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल फ्लो हो जाएगा, ठीक, पैरेलल फ्लो। और इनकेस आप काउंटर फ्लो देखेंगे तो काउंटर फ्लो में कैसा रहता है, ये हो गया, और मान लीजिए ये आपका ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक। तो इसमें फ्लो कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक। मतलब इधर से आपका इनलेट हो रहा है और इधर से आपका सुपर हीटेड स्टीम, मतलब इधर से आपका सैचुरेटेड या वेट स्टीम इनलेट हो रहा है और इधर से आपका सुपर हीटेड स्टीम बाहर निकल रहा है, ठीक। और इसमें जो आपका फ्लू गैस का पाथ होगा वो ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा आपका काउंटर फ्लो, ठीक। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो स्टीम फ्लो है और फ्लू गैस पाथ फ्लो है वो अगर सेम है तो वो होता है पैरेलल फ्लो, और एक होता है मान लीजिए आपका कि जो स्टीम फ्लो है और फ्लू गैस का पाथ है, फ्लू गैस का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर फ्लो, ठीक। और एक और होता है वो मतलब वो होता है मतलब दोनों का मिक्सअप होता है, उसमें जिगजैग बोल सकते हैं, मतलब कि उसमें कुछ पार्ट्स आपका पैरेलल फ्लो भी रहेगा और कुछ काउंटर फ्लो भी रहेगा, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं हम ना कन्वेक्टिव अकॉर्डिंग टू लोकेशन वाला, ठीक। तो कन्वेक्टिव में क्या होता है, जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर होता है आपका, वो आपका कन्वेक्शन जोन में लगा होता है। कहाँ पे होता है ये, कन्वेक्शन जोन में, ठीक, कन्वेक्शन जोन में होता है। और जो आपका रेडिएंट सुपर हीटर है, रेडिएंट क्या होता है आपका, वाटर वॉल के बाद सबसे ज़्यादा हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएंट ही होता है, ठीक। जो वाटर वॉल के बाद जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएंट होता है, ठीक। जो आपका फर्नेस है, फर्नेस के ऊपर ही जस्ट ऊपर ही रहता है, तो वाटर वॉल के बाद सबसे ज़्यादा जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएंट होता है, और ये आपका रेडिएशन जोन में होता है। कौन से जोन में होता है, रेडिएशन जोन, ओके। और ये मैं जैसे बताया मैं आपको कि सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो जो आपका कंबस्शन जोन होता है वहीं पे ये वहीं पे मतलब लगा होता है आपके कंबस्शन जोन में, ठीक। और जो कंबाइंड है, कंबाइंड में क्या होता है कि आपका दोनों कुछ पार्ट इसके मतलब कन्वेक्शन जोन में रहते हैं और कुछ पार्ट इसके रेडिएंट जोन में रहता है, ठीक, आपके जो कंबाइंड में, ठीक। और एक होता है आपका सेपरेटली फायर्ड, बट सेपरेटली फायर्ड में क्या होता है कि ये आपका जो सेपरेटली फायर्ड सुपर हीटर है ये आपका बॉयलर से बाहर रहेगा, इसके लिए मतलब एक अलग से कंबस्टन चैम्बर रहता है, ठीक, कंबस्टन चैम्बर रहता है एक अलग से, मतलब उसमें आपका बर्नर अरेंजमेंट वगैरह रहता है, बट नॉर्मली दिस टाइम मतलब इस टाइम पे ये यूज़ नहीं हो रहा सेपरेटली फायर्ड, ठीक। बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि एक सेपरेटली फायर्ड टाइप का भी सुपर हीटर होता है। इसमें क्या होता है आपका फर्नेस के बाहर एक मतलब चैम्बर रहेगा, ठीक, उसमें आपका ये सुपर हीटर लगा रहेगा और इसमें आपके बर्नर भी रहते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इस बर्नर को मतलब रिक्वायरमेंट का मतलब हमेशा चलता ही होगा, तो यहाँ पे आप मतलब इसको आप एक्स्ट्रा हीट देंगे, ठीक। तो ये इस टाइप का एक हो गया, नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता इस टाइम पे। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सुपर हीटर है हमारा
इसका मटेरियल क्या होता है, ठीक। तो जो मटेरियल होता है यूज़ करते हैं हम सुपर हीटर को बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि जो सुपर हीटर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहता है, ठीक। हाई टेम्परेचर में एक्सपोज होता है सुपर हीटर, ठीक। तो इसके लिए क्या है कि हमें उसके हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है कि मतलब जो ऐसा मटेरियल हो जो उतना टेम्परेचर सस्टेन कर सके, ठीक। अगर उस हिसाब से आप मतलब मेटल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा उतने टेम्परेचर पे। तो उसके हिसाब से हम मेटल सेलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा मटेरियल यूज़ करते हैं आपका सुपर हीटर के लिए, वो जनरली होता है आपका एलॉय स्टील। और क्या होता है, जो एलॉय स्टील होता है वो हाई हीट एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। और जो ट्यूब आपका बना होता है वो आपका होता है क्रोमियम मोलिब्डेनम, ठीक, मोलिब्डेनम, ओके। और होता है आपका निकेल और टाइटेनियम एंड निबोडियम, ठीक। तो ये सब मतलब आपके एलॉय स्टील जो होते हैं वो मतलब जो मटेरियल है, ये सारे मेटल यूज़ किया जाता है सुपर हीटर के ट्यूब बनाने के लिए। कौन कौन से, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकेल, टाइटेनियम एंड निबोडियम, ठीक। तो ये सब क्या होता है कि मतलब आपका इतना हाई हीट सस्टेन कर सकते हैं, इतने हाई हीट में वो एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक। उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो सुपर हीटर पे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें।